everyone, welcome or welcome back to my channel Enlighten with Saraswati. आज हम हमारे कोर फीचर्स का सबसे लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं विच इज अबाउट एलिनेशन. मैंने हमारे लास्ट वीडियोस में सभी मार्क्सिज्म के प्रोसेस के बारे में समझा दिया था कि डिफरेंट स्टेप्स क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म टू द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड द कम्युनिज्म, दैट इज अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ने वाले हैं जो कि मार्क्सिज्म से ही रिलेटेड है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू. Alienation is a core feature of Marxism that refers to the process by which individuals become disconnected. देखो, alienation का बेसिक मीनिंग यही होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान को जो उसे चाहिए होता है वो उससे दूर हो जाता है. वो कैसे दूर हो रहा है और किन किन चीजों से दूर हो रहा है वो हम देखेंगे. एलिनेशन कहाँ ज्यादा होता था? जब कैपिटलिस्ट सिस्टम होता था तभी एलिनेशन ज्यादा होता था. तो इसीलिए इसी चीज को मार्क्सिज्म वाले पॉइंट आउट किए हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में एलिनेशन होता है क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. डिस्कनेक्ट किससे होता है? सबसे नंबर 1 है ह्यूमन पोटेंशियल. Alienation occurs when people are unable to fully develop their skills, abilities and talents due to the constraint of capitalist society. देखो, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ज्यादा फोकस किया जाता है कि तुम ऐसा काम करो, तुम वैसा काम करो, ऐसा हम वर्किंग क्लास को बोलते हैं. तो कभी भी वो अपने स्किल्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, वो अपने एबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर इंसान साइंटिस्ट बनना चाहता हो या एक पेंटर बनना चाहता हो, लेकिन उसे डेली वेज लेबर में लगा दिया जाए तो वो क्या अपने स्किल्स और एबिलिटीज को अच्छे से फॉलो कर पाएगा? वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. उसके पास जो टैलेंट होगा वो भी छुप जाएगा. तो इससे क्या होगा? उनका जो फुल पोटेंशियल है वो रियलाइज नहीं कर पाएंगे. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि लोगों को अपना पूरा पोटेंशियल वो रियलाइज नहीं कर पाएंगे, उनके स्किल्स, एबिलिटीज और टैलेंट सब वेस्ट हो जाएगा. फिर आता है लेबर. Workers are alienated from the labor as they have no control over the production process and are merely a means to an end. उन्हें ना मशीन्स जैसे यूज किया जाता था कैपिटलिस्ट सिस्टम में. प्रोलेटेरिएट वालों को एक मोनोटोनस वर्क दिया जाता था कि हर दिन तुम ऐसा करो तो तुम्हें थोड़ा सा कम ऐसा वेज लेबर मिलेगा और उसी के हिसाब से तुम अपना खाना पीना देख लेना. तो जो बुर्जुआ थे वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, लेकिन वो उसमें किसको यूज करते थे? प्रोलेटेरिएट को यूज करते थे. प्रोलेटेरिएट को यूज करके वो अपना प्रॉफिट कमाते थे. तो इससे क्या होता था? जो प्रोलेटेरिएट थे उनका प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई कंट्रोल ही नहीं था. फिर हमारा आता है फेलो ह्यूमंस. सभी लोग एक दूसरे से भी डिस्कनेक्टेड थे. एलिनेशन लीड्स टू आइसोलेशन एंड डिस्कनेक्शन फ्रॉम अदर्स एज पीपल आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर इन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज एंड सर्वाइवल. देखो, कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक मेन फीचर है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में ना कोऑपरेशन नहीं था, कॉम्पिटिशन था. कम्युनिस्ट सिस्टम में कोऑपरेशन के बारे में बात किया जाता है कि सोसाइटी का सब अच्छा होना चाहिए, वेलबिंग होना चाहिए और उसी के लिए कोऑपरेशन होना चाहिए. लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम में सब एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करते थे. कम्पीट किस लिए करते थे? ताकि उन्हें ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा प्रॉफिट मिले उस चीज के लिए. तो इससे क्या होता था? लोग एक दूसरे के बारे में और सोचते नहीं थे. वो बस अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे कि हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए तो हमें ज्यादा काम करना होगा. दूसरों के साथ वो हमेशा कंपीट करते रहते थे. तो एक फ्रेंडली रिलेशन कभी भी उनका बन नहीं पाता था दूसरे लोगों के साथ. फिर हमारा आता है स्पेशीज बीइंग. मार्क्स आर्ग्यू दैट ह्यूमंस हैव अ यूनिक कैपेसिटी फॉर सेल्फ अवेयरनेस, creativity and innovation, but alienation prevents individuals from realizing their full potential as members of the human species. जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही समझाया था ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में, इधर भी वही है कि जो लोगों का खुद का एक क्रिएटिविटी होता है, इनोवेशन होता है और वो सभी चीजों के बारे में उनका एक रैशनलिटी होता है, वो सब इसमें दब जाता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, क्योंकि वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं. फिर आता है हमारा नेचर. लोग नेचर से भी डिस्कनेक्ट हो जाते थे. एलिनेशन ऑल्सो रेफर्स टू द डिस्कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड एज कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक्सप्लॉइट्स एंड डोमिनेट्स नेचर फॉर प्रॉफिट. अभी के सोसाइटी में हम नेचर को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं. हम सेव नेचर बोलते हैं, सेव अर्थ बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था?
उस टाइम पे सभी नेचर को एक्सप्लॉइट करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही नेगेटिव वे में एक्सप्लॉइट करते थे ताकि सभी प्रॉफिट कमा सके। तो इससे नेचर और ह्यूमंस के बीच में एक पीसफुल रिलेशन बन नहीं पाता था। तो वही दिया गया है। Alienation is the result of capitalist relations of production which prioritize profit over human well-being। जैसे कि मैंने बोला था, इधर प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, लोगों के वेलबींग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। Marx believed that overcoming alienation requires a revolutionary transformation of society where individuals can freely develop their potential and labor is no longer a source of exploitation। तुम alienation को कैपिटलिस्ट का एक क्रिटिक जैसे ले सकते हो। मतलब मार्क्सिज्म ने पॉइंट आउट किया था कि कैपिटलिस्ट का सबसे बुरा चीज है एलिनेशन। उससे लोग अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाते हैं, उससे एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो दूसरे लोगों से भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और नेचर से भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। ये सब मार्क्सिज्म कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में बोल रहे थे। तो एट लास्ट मार्क्स क्या सोच रहे थे कि एलियनेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कोई भी रेवोल्यूशन लाके। जब हम सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाएंगे तभी कैपिटलिस्ट सिस्टम हटेगा और इसके साथ साथ एलियनेशन भी हट जाएगा, जहां के लोग फ्री होंगे अपने पोटेंशियल को रियलाइज और डेवलप करने का। वो अपने क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने इनोवेशन को डेवलप कर सकते हैं और अपना कंप्लीट पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। और उधर उनके लिए जो काम होगा वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, वो एंजॉय करके खुद का काम करेंगे और वो एलियनेशन से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। So that was all about all the core features of Marxism। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक यू।